अभी वो नहीं आता। हाँ चेक करो ना, बोली बोली। हाँ शिफ्ट वो नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा, चित्र नहीं आ रहा। शिफ्ट थ्योरी क्लास 11 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित पहला चैप्टर है शिफ्ट थ्योरी समुच्चय गणित। व्हाट इज शिफ्ट थ्योरी? शिफ्ट थ्योरी क्या है कि जिस प्रकार किसी वस्तुओं को व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर हम बिखेर कर नहीं रखते हैं और उनको एक क्रमबद्ध एवं सुपरिभाषित सुव्यवस्थित रखने को भी हम शिफ्ट कहते हैं। तो डिफिनीशन शिफ्ट थ्योरी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित, इसको वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड जैसे एग्जाम्पल क्लास 11 के छात्रों का समुच्चय। तो ये डिफाइंड है, जैसे विद्यालय, किसी विद्यालय, विद्याधाम विद्यालय के कक्षा 11 के मैथ के छात्रों का समुच्चय, ये वेल डिफाइंड है। जैसे भारत के राज्यों का समुच्चय, जैसे भारत की नदियां, अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वर, ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है। तो सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, तो किसी सेट को परिभाषित करने के लिए यदि हम वस्तुओं के इस प्रकार सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इनको नोटेशन संकेत, तो शिफ्ट थ्योरी समुच्चय गणित के जो समुच्चय को व्यक्त करने के लिए कैपिटल जैसे ए बी सी एफ वाई, ये कैपिटल अक्षर में व्यक्त करते हैं, शिफ्ट कहलाता है। या यस इक्वल टू ए बी सी, यस क्या होता है? समुच्चय कहलाता है, शिफ्ट कहलाता है। और एबीसी बी बिलोंगिंग यस, सी बिलोंगिंग, एबीसी समुच्चय यस के अवयव है, उसके अंग हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बिलोंगिंग यस। इसका मीनिंग ए यस का अवयव, एलिमेंट्स, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। जैसे इफ वी राइट पी बिलोंगिंग यस नॉट, P does not belong in yes, P yes का अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि यस में ABC पाए जाते हैं और P रिप्रेजेंट नहीं। तो हमने बताया कि समुच्चय क्या होता है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इनका नोटेशन, इनका प्रतीक होता है
कैपिटल अक्षर में जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिख करते हैं और उनके अवयवों को स्मॉल लेटर में लिख करते हैं। सेकेंडरी ब्रैकेट में ये जो सेकेंडरी ब्रैकेट में अवयव लिख करके और उसमें एक दो और दो अवयवों के मध्य में कॉमा लगा देते हैं। यह क्यों? इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग, ठीक, जैसे इट मींस वन बिलोंगिंग टू एस, टू बिलोंगिंग टू अब कुछ नोटेशन होते हैं, कुछ जैसे यह मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का समूह यानी 1 2 3 4 डाउन इनफाइनाइट। W पूर्ण संख्या का समूह, पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या को करते हैं W 0 1 2 3 4। Z पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के समझे तो पूर्णांक संख्या को व्यक्त करते हैं Z। कभी इसको इंटीजर I से व्यक्त करते हैं। यदि हम Z प्लस धनात्मक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, Z माइनस ऋण धन पूर्णांक संख्या, now Q परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? Q इक्वल टू P अपॉन Q where Q इक्वल नॉट 0। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1/2 3/7 4/9 etc। Q R रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या R इक्वल टू कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हमने ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। और परिमेय संख्या है वे संख्याएं जो कि अपमान के रूप में व्यक्त करते हैं इक्वल नॉट 0। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p अपॉन q रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल
नंबर। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर, हर टाइप ऑफ नंबर which are not presented in form of P upon Q, जिनको हम P अपॉन Q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √7, 5 etc. क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो रेशनल और इरेशनल संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? रियल नंबर। नाउ वी कम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? जिसमें C = x + i1, ये रियल पार्ट कहलाता है, ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होती है जो x अपान y, x + iy के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां i = -1²। इसको हम आयोटा करते हैं। इसका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम आफ्टर ऑब्जेक्ट थ्योरी एक्सप्लेन इट नाउ सी समूह होता है जिसमें i का होना मस्ट है। ऐसी संख्या जो i रिप्रेजेंट करे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में i = that is -1 का स्क्वायर। अब देखिए समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने की विधि। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 रोस्टर या सारणी रूप। नंबर 2 नियम या रूल फॉर और इसको कहते हैं रोस्टर ROSTER और टैबलेशन सारणी रूप। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां रोस्टर या सारणी रूप और नियम या रूल फॉर्म, या इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण, हिंदी में समुच्चय निर्माण। तो अब इनको हम ऐसे व्यक्त करते हैं कि सारणी को रोस्टर में जैसे S = AEIOU
यस, यस क्या है? यस एक सेट है। इस सेट में ए ई आई ओ यू क्या है? इसके आयोन। इट मींस ए बिलोंगिंग यस, ई बिलोंगिंग यस, आई बिलोंगिंग यस, ओ बिलोंगिंग यस, यू बिलोंगिंग ए ई आई ओ यू यस के अवयव। अब इसमें ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या इसको हम कहते हैं सारणी रूप। सारणी रूप। अब नंबर 1, नंबर 2 में इसी को हम, यदि हम इसको नियम रूप में लिखें, रूल फॉर्म में लिखें, तो हम लिखेंगे यस इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी के वर्ण माला के स्वरों का समुच्चय। समुच्चय हम जो संख्यात्मक रूप में दिया ए आई ओ यू, ए आई ओ यू यस इक्वल टू ए आई ओ यू अंग्रेजी के स्वरों को हम ये रोस्टर और या सारी रूप में लिखते हैं। और यस इक्वल टू यस, ये 2 पॉइंट 2 बिंदु है। सच दैट इसका मतलब होता है इस प्रकार अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा हम समझाते हैं। यस इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। क्या है ये? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसी को हम यदि ये रोस्टर फॉर्म में है, सारी रूप में है, और यदि इसको नियम रूप में लिखें, यस इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स where x is natural number, natural number, x such that x where x is natural number, यानी x such that x क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये हमारा क्या है? नियम रूप है, और ऊपर क्या? रोस्टर या सारणी रूप है। ठीक है, एग्जांपल। अब now we come kinds of set के प्रकार। kinds of set, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय प्रकार में नंबर 1 यहाँ पर हम काइंड्स ऑफ सेट्स में नंबर 1 रिक्त समुच्चय, नल सेट, वर्ड सेट, एम्प्टी सेट। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले है सेट नंबर 1 एम्प्टी सेट। एम्प्टी रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं VOI, वर्ड या एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी सेट, या इसको हम कहते हैं नल सेट। नल सेट 3 नामों से जाना जाता है। रिक्त समुच्चय सब टाइप ऑफ सेट which have no elements
ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। तो इसे व्यक्त करते हैं, इसको यस इक्वल टू सेकेंडरी ब्रैकेट द्वितीय मझला कोष्ठक लिखते हैं। मझला कोष्ठक में कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। देयर आर नो एनी एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, या इसको हम व्यक्त करते हैं फाई। एक वर्ड आता है लैटिन वर्ड है फाई, तो ये क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। ठीक, फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल के लिए हम बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है, जैसे 7 से बड़ा 9 से छोटा छोटी विषम संख्या। 7 से बड़ी 9 से छोटी, देयर हैव नो एनी एलिमेंट्स, कोई 8 है और 8 क्या है? सम संख्या है। तो दैट इज नाउ वी कम परिमित समुच्चय। रिक्त समुच्चय के बाद परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय वह परिभाषा, परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अवयवों की गणना की जा सकती है। जैसे जैसे भारत के राज्य, भारत में पाए जाने वाले महानगरों की संख्या, या किसी विद्यालय में अध्यापकों की संख्या, यानी जिस चीज की हम गणना करते हैं। तो परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें हम परिमित हो, अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो, जिसकी हम गणना करें। अब नंबर 2, नंबर 3 अपरिमित समुच्चय। Some type of set which have not countable that is called infinite set. ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की गणना नहीं की जा सकती। जैसे आसमान में तारे, क्या है? तारे हैं, लेकिन इसकी गणना नहीं की जाती। जैसे हमारे सर के बाल, बाल तो काउंटेबल एक रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? सच टाइप ऑफ element are not countable, that is called infinite set. Now we come एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, अंग्रेजी में कहते हैं सिंगलटन सेट। SINGLETON, singleton set. Such type of set which have only one element, S equal to A, क्या कहलाता है? ये सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक अवयव हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। This. Now इक्वल सेट, समान सेट, ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो, क्रम भले उनका अलग अलग हो। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 2 A 3। देखो अवयव सेम है, 1 2 3, इधर क्रम चेंज है, 2 1 3, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट।
Now, equivalence. Equivalent. EQUIVAL. Equivalence. समान, समान को बोलते हैं। जैसे एक यस इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 3 इक्वल टू A B C D। क्या है इसमें 1 2 3 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 3 इक्वल टू A B C D। तो क्या ये एलिमेंट दोनों में भिन्न भिन्न है लेकिन इक्विवेलेंट है। और इसमें भी 5 आया होगा और इसमें भी 5 आया होगा, तो ये कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। नाउ वी कैन एक्सरसाइज। जैसे यस इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहां पर हम विकल्प देते हैं अस 1 डॉट डॉट यस 2 5 डॉट डॉट यस नंबर 3 A डॉट डॉट। अब इसमें कह दें कि हमको बिलोंगिंग एंड नॉट बिलोंगिंग भरना, अवयव है या अवयव नहीं है। देखिए 1 डॉट डॉट यस, यस क्या है 1 2 3 4 अवयवों का समुच्चय। तो 1 यहाँ पर 1 क्या होगा 1 में बिलोंगिंग एंड नॉट बिलोंगिंग, यहाँ पर देखिए बिलोंगिंग। फिर नंबर 2 5 डॉट डॉट यस, 5 यहाँ पर कोई अवयव नहीं है, डज नॉट बिलोंगिंग यस। फिर ए यस, ए यहाँ पर कोई अवयव नहीं, यस डज नॉट बिलोंगिंग। तो हमने आपको बताया ये। नाउ वी कम सम नोटेशंस इन सेट थ्योरी, कुछ सेट थ्योरी के नोटेशंस। तो ये बिलोंगिंग, ये डज नॉट बिलोंगिंग, अवयव है अवयव नहीं है। ये इंडिकेट, इम्प्लाइज, ये imply both side, दोनों तरफ व्यक्त करता है। ये एक तरफ व्यक्त करता है, ये दोनों तरफ व्यक्त करता है। ये आई रीड और सब्जेक्ट, ये यूनियन सम, इसको हम समष्टि भी कहते हैं। तो ये सब नोटेशन होते हैं। और दो बिंदु रख देते हैं हम, ये कहते हैं सच दैट, यस यू सी सच दैट कि इस प्रकार, इसका मतलब सच दैट कि इस प्रकार, यूनियन सम सबसेट उपसमुच्चय, फाइव रिक्त समुच्चय, एलिमेंट्स बिलोंगिंग डज नॉट बिलोंगिंग, बिलोंगिंग मींस उपस्थित है पाया जाता है, डज नॉट बिलोंगिंग उपस्थित नहीं है, इंप्लाई इंगित करता है। तो आज हम आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी की डिफिनेशन, सुपरिभाषित समूहों को व्यक्त करने को हम समुच्चय कहते हैं। फिर काइंड्स ऑफ सेट्स, इनको रोस्टर फॉर्म,
यानी टेबुलर, सारणीय और नियम रूप में करते हैं, 2 प्रकार होता है। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेट्स में रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का परिमित समुच्चय, एकल समुच्चय और इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताया। सब इनके कुछ नोटेशन बताया, एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। अब जब हम नाउ वी मीटिंग इन नेक्स्ट टाइम तो वी एक्सप्लेन व्हाट इज सबसेट। तो नेक्स्ट टॉपिक आई एक्सप्लेन सबसेट। थैंक यू। सर हो गया सर ना